हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। झारखंड के शिक्षा परियोजना सिमडेगा के तहत न्यू वैकेंसी जारी किया गया है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में चयन हेतु ये वैकेंसी जारी किया गया है। तो इसकी अंतिम तिथि 2/12/2023 है और इसका आवेदन होना स्टार्ट हो चुका है। आप 2/12/2023 तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या पद हैं जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दो प्रकार के पद हैं, जिसमें शैक्षणिक पद में शिक्षिका का पद है, जो कि भाषा शिक्षिका के लिए है। गणित, विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, कंप्यूटर, इसमें शिक्षिका के लिए पद है, जिसमें सब में एक एक पद है, यानी टोटल 7 पद है। गैर शैक्षणिक पद में लेखापाल के लिए एक पद, स्पॉट स्टाफ यानी आदेशपाल और रात्रि प्रहरी के लिए 2 पद, मुख्य रसोइया के लिए 1 पद और सहायक रसोइया के लिए 3 पद, यानी टोटल कुल मिलाकर 14 पद हैं, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक। तो चलिए देखते हैं इसमें कहाँ आपको भेजना है आवेदन। तो आवेदन आपको भेजना है जितने भी अंडरलाइन किए हुए हैं उस पते पर, यानी कि जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सिमडेगा के नाम पर आपको झारखंड शिक्षा परियोजना सिमडेगा नए समाहरणालय भवन ब्लॉक ए द्वितीय तल्ला पिन नंबर 835223 जिला सिमडेगा, इस पते पर आपको 2/12/2023 तक आपको भेजना है। तो चलिए देखते हैं पद का नाम। पहला पद है अंग्रेजी भाषा शिक्षिका के लिए। जितने भी शिक्षिका के लिए हैं उसमें दिया है कि अगर आप 1 to 8 के शिक्षिका के लिए आप अगर आवेदन करना चाहते हैं, तो आप जिस टीचर के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस पेपर में आपका स्नातक होना चाहिए और उसमें आप 50% अंक के साथ आपका पास होना अनिवार्य है। अगर आप विकलांग में आते हैं तो आपको 5% की छूट दी जाएगी। और अगर आप कंप्यूटर शिक्षक शिक्षिका के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसमें कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए, न्यूनतम डिग्री, जैसे BCA, BSc इन कंप्यूटर साइंस, एनी ग्रेजुएट विथ 2 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, यानी 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस। साथ ही मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में आपका 2 वर्ष का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। और अगर आप फिजिकल टीचर के लिए यानी शारीरिक शिक्षिका के लिए आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन या फिर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन होना अनिवार्य है। साथ में आपका JTET उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, अगर आप 1 to 8 के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं टीचर्स के लिए तो। और अगर नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रति माह पैसा दिया जाएगा, यानी पेमेंट, जो 15,840 रुपया दिया जाएगा और वार्षिक में 250 रुपया आपका बढ़ाया जाएगा। अगर आप 9 से 10 के लिए अगर शिक्षिका के लिए पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपका JTET उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है। साथ में अगर आप कंप्यूटर शिक्षिका के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसमें भी आपका JTET अनिवार्य होना उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है, आप फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लेखापाल के लिए या कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको BCom में 50% अंकों के साथ आपको उत्तीर्ण होना होगा। साथ में मैट्रिक इंटर की परीक्षा झारखंड से पास होना अनिवार्य है। अगर आप मैट्रिक इंटर आप झारखंड से ही किए हैं तभी आप डाल सकते हैं। साथ में आपका PGDCA DCA के
कक्ष में परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, सॉफ्टवेयर, टेली सॉफ्टवेयर की जानकारी होना भी अनिवार्य है। इसके लिए आपको 11,880 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा और 150 रुपया प्रतिवर्ष बढ़ाया जाएगा। अगर आप सपोर्ट स्टाफ के लिए अगर आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें आपकी मैट्रिक की डिग्री होनी अनिवार्य है। इसके लिए आपको प्रतिमाह 6,000 रुपया दिया जाएगा और 150 रुपया प्रतिवर्ष बढ़ाया जाएगा। अगर आप मुख्य रसोइया के लिए करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 8वां पास होना ज़रूरी है। इसमें आपको 7,200 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा और 150 रुपया प्रतिवर्ष बढ़ाया जाएगा। और 11वां नंबर सहायक रसोइया के लिए करना चाहते हैं आवेदन, तो इसके लिए भी आपको 8वीं पास होना अनिवार्य है और इसमें आपको 5,400 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा। साथ में 150 रुपया वार्षिक पेमेंट वृद्धि प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी। तो इसमें कुछ दिशा निर्देश दिया गया है। जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं और डालना चाहते हैं कैंडिडेट, वो एक बार इसको पढ़ लें अच्छी तरह, उसके बाद ही इस फॉर्म को डालें। तो चलिए आयु सीमा देखते हैं। तो न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है और कैटेगरी के अनुसार से इसमें एज लिमिट दिया गया। जैसे आप अनरिजर्व कैटेगरी में आ रहे हैं तो 35 वर्ष, फीमेल में है तो 38, BC1 BC2 में आते हैं तो 37, ST SC में आते हैं तो 40 और अगर आप अनुभवी महिला हैं तो आपको 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इसका आवेदन 2/12/2023 के संध्या 5 बजे तक होगा, जो कि आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना सिमडेगा के कार्यालय में निबंधित डाक के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे, यानी कि स्पीड पोस्ट से आपके स्वीकार किए जाएंगे। अगर आप ऐसे भेजते हैं नॉर्मल तो आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.simdega.nic.in, यानी आप इसके नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर फॉर्म को जो आप भरना चाह रहे हैं तो आप इसी के वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें दिया गया है कि अगर आपका चयन होता है तो वो आवासीय विद्यालय है, आपको वहीं रहना होगा और ये जो आपका नियुक्ति भी होगा वो 1 साल के लिए ही होगा। अगर आपका फिर अच्छा देखा गया आपका पढ़ाई कि आप अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं या जो भी काम आप कर रहे हैं वो अच्छी तरह से कर रहे हैं तो 1 साल और बढ़ाया जाएगा। लिखा हुआ है कि आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को आवेदन के लिफाफे के ऊपर लाल रंग से मोटे अक्षर आवेदित पद का नाम लिखना होगा, यानी जिस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। और अपूर्ण एवं अहस्ताक्षरित आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, मतलब जो हस्ताक्षरित आवेदन है उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो उसमें क्या क्या आपको सबमिट करके भेजना है, तो 23x10 सेंटीमीटर का स्वपता लिखा हुआ 2 लिफाफा होना चाहिए। साथ में आपके पास जितनी भी डिग्री है, जिसमें जितनी ज़रूरत है उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड करके, साथ में JTET की डिग्री, साथ में आपकी डिप्लोमा की डिग्री होना अनिवार्य है। आपको उसमें संकलन करके भेजना है, उसकी छाया प्रति। साथ में अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं तो आपको जाति आवासीय भी भेजना पड़ेगा, उसकी छाया प्रति। इस तरह का आपका फॉर्म आएगा। एक बार इस फॉर्म को अच्छी तरह से जब नोटिफिकेशन पढ़िएगा उसके बाद डाउनलोड कीजिएगा, फॉर्म को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही भरिएगा। और 2/12/2023 तक इसकी अंतिम तिथि है, उससे पहले ही आवेदन कर दीजिएगा। इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।